आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को किया संबोधित, कहा कल नवरात्र से शुरू होगा जीएसटी बचत उत्सव। मुख्यमंत्री कल भोपाल के चौक बाजार में व्यापारियों और आमजन से करेंगे जीएसटी पर संवाद। मुख्यमंत्री ने आज वृंदावन धाम में कथा कार्यक्रम में हिस्सा लिया और वीर जवानों को किया सलाम। एशिया कप T20 के सुपर 4 में आज भारत पाकिस्तान का रोमांचक मुकाबला रात 8 बजे से और प्रदेश में हल्की बारिश का सिलसिला जारी। भोपाल के कलियासोत और भदभदा डैम के गेट खोले गए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए घोषणा की कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार नवरात्र के पहले दिन से लागू होंगे। उन्होंने कहा कि जीएसटी बचत उत्सव कल से शुरू होगा, जिससे लोगों को आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर कम कीमत का लाभ मिलेगा। कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार ने कर प्रणाली को सरल बनाया है। आवश्यक वस्तुएं, दवाइयां और स्वास्थ्य बीमा 5% कर के दायरे में रखी गई हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं और मध्य वर्ग को अब सामान व पर्यटन दोनों पर कम खर्च करना होगा। प्रधानमंत्री ने नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भोपाल के चौक बाजार में व्यापारियों और आमजन से जीएसटी पर संवाद करेंगे। कार्यक्रम भवानी मंदिर सोमवारा चौक से शुरू होगा। मुख्यमंत्री माता मंदिर में दर्शन पूजन के बाद पैदल भ्रमण करते हुए व्यापारियों और ग्राहकों से जीएसटी से जुड़ी जानकारी साझा करेंगे। इस अवसर पर वे जीएसटी रेजोल्यूशन की प्रतियां वितरित करेंगे और व्यापारियों की जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री चौक बाजार में स्वदेशी हैंडलूम और खादी परिधानों की खरीदी भी करेंगे तथा सभी को डिजिटल पेमेंट प्रणाली से जुड़ने का संदेश देंगे। सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार देश में परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए कार्य कर रही है। आज विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने किस प्रकार किसानों की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत किया है। भोर की पहली किरण के साथ जब सुनहरे खेत आशा से झिलमिलाते हैं, तब हमारे किसान राष्ट्र की प्रगति के केंद्र में खड़े नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा किए गए ठोस सुधारों की श्रृंखला ने किसानों की आय को अनिश्चितता से निकालकर समृद्धि की ओर अग्रसर किया है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि बजटीय आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2013-14 में ये सिर्फ 27,000 करोड़ रुपए से थोड़ा अधिक था, जो आज बढ़कर 1,37,000 करोड़ रुपए से भी अधिक हो गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को सीधे आय सहायता प्रदान की जा चुकी है। किसानों को वित्तीय सशक्त बनाने के प्रयासों को और मजबूत करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का विस्तार किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम और बाजार की अनिश्चितताओं से सुरक्षा का जाल बुनती है। वहीं प्रदेश में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन की अवंतिका कॉलोनी में सेवा पखवाड़े के तहत मंदिर की साफ सफाई में भाग लिया। नागरिकों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और स्वच्छता की शपथ ली। प्रधानमंत्री के जन्मदिन से दीनदयाल जी का जन्मदिन 25 सितंबर और 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन, इनको जोड़ते हुए सेवा पखवाड़ा देश भर में प्रारंभ किया है। अनेकों कार्यक्रम उस पखवाड़े में हैं, लेकिन यहाँ स्वच्छता का कार्यक्रम अवंतिका कॉलोनी में लिया है। आप जानते हैं 2014 के पहले भारत की स्थिति क्या थी। स्वच्छता के मामले में हमारा देश बहुत नीचे था और विदेशी टिप्पणी करते थे। प्रधानमंत्री जी ने हाथ में झाड़ू उठाई तो पूरे देश ने झाड़ू उठा ली और अब जगह जगह स्वच्छता दिखाई देती है। लेकिन बहुत काम करना है, क्योंकि स्वच्छता कोई एक दिन का काम नहीं है।
स्वच्छता स्वभाव में लानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल त्रिपुरा की यात्रा पर हैं। वे प्रसाद योजना के अंतर्गत माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर में नवविकसित बुनियादी सुविधाओं और सौंदर्यीकरण कार्यों का उद्घाटन करेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज वृंदावन धाम मथुरा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने वाले वीर जवानों के प्रति कृतज्ञता जताई। प्रदेश में सड़क सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के लिए परिवहन विभाग कल से 2 सप्ताह का विशेष अभियान चलाएगा। इस दौरान सभी जिलों में वाहनों की चेकिंग की जाएगी। अभियान में अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड किट और रेट्रो रिफ्लेक्टिव न होने पर कार्रवाई होगी। एशिया कप T20 क्रिकेट के सुपर 4 मुकाबले में आज दुबई में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। यह मैच रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत के आनंद कुमार वेल कुमार ने विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 42 किलोमीटर की मैराथन में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अब बात मौसम की। प्रदेश में भारी बारिश से राहत मिली है। हालांकि हल्की बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने बड़वानी, अलीराजपुर और धार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कल भोपाल, इंदौर सहित 25 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। नर्मदापुरम में सबसे ज़्यादा 1 इंच बारिश दर्ज हुई। बारिश से डेबो का जलस्तर बढ़ने पर भोपाल के कलियासोत और भदभदा डैम के गेट खोले गए, जबकि केरवा डैम के गेट अब तक बंद हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम में आज अमावस्या के मौके पर नर्मदा घाटों पर लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचे। इस दौरान विशेष पूजा पाठ और तांत्रिक विधियां भी आयोजित हुई। खंडवा में सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आज नगर पालिका निगम एवं जिला पंचायत खंडवा द्वारा संयुक्त रूप से स्वच्छता मैराथन का आयोजन किया गया। गुना में सेवा पखवाड़ा अभियान एवं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आज सुबह लक्ष्मीगंज शास्त्री पार्क से साइकिल रैली एवं मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। खरगोन में पर्यटन विभाग द्वारा फिट इंडिया मिशन के तहत फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज की थीम पर संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया अभियान के तहत फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज अंतर्गत साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इंदौर में सेवा पखवाड़ा अंतर्गत आज राजीव गांधी चौराहे से भंवरकुआं चौराहे तक नमो मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। पन्ना में सेवा पखवाड़ा अभियान अंतर्गत आज छत्रसाल पार्क से साइकिल रैली निकाली गई। जबलपुर में आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत की थीम पर आयोजित नमो मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।